नमः सिद्धे। मंगलमय मंगल राग विद्या नमो ताहि जाते भय आज करि मंगल करि जाते मिले समाज सब ये सत्ता स्वरूप ग्रंथ है। इस पर हमारी चर्चा चल रही है कि अरहंत भगवान जिनका स्वरूप का निर्णय करना आवश्यक नहीं बल्कि अनिवार्य है, और उनके स्वरूप के निर्णय में वास्तव में तो सर्वज्ञता की सिद्धि करनी है। क्योंकि अरहंत कैसे हैं, वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, ये उनकी मुख्य विशेषताएं हैं। अंतरंग लक्षण तो यही है, बहिरंग लक्षण अनेक प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन वो सर्वज्ञता की सिद्धि अगर हमारे दिमाग में हो, वो निर्णय अगर हमारे हो, तब तो वो बात सही सही बैठेगी, तब जाके हम जिनेंद्र के सच्चे सेवक सच्चे भक्त कहलाएंगे। और अगर अरहंत के ही स्वरूप का निर्णय हमारे मन में ना हो, हमारे ज्ञान में नहीं हो, तो वो भक्ति झूठी है, वो हमारा जैनपना झूठा है। इसलिए कैसे भी करके अरहंत देव के स्वरूप का निर्णय करना तो अनिवार्य है। एक सच्चे जैन का कर्तव्य, तब जाके वो जैन कहलाए, उसका जैनपना ही तभी। इसी के संबंध में चर्चाएं चल रही थी। अब थोड़ी सी न्याय के विषय भी यहाँ पे आ रहे हैं और अनेक बातें यहाँ पे बता रहे हैं भागचंद जी। उदाहरण भी दिया कल। उदाहरण क्या है, तो तर्क ही है एक तरह से। सामने वाले ने कहा कि साहब कोई सर्वज्ञ तो होते ही नहीं है। क्यों नहीं होता? कि मेरे पास तो ऐसा कोई प्रमाण ही नहीं जिससे मैं सर्वज्ञ को जान सकूं। अने मेरे पास कोई ऐसा प्रमाण नहीं जिससे मैं सर्वज्ञ को जान सकूं, इसलिए मैं सर्वज्ञ को नहीं मानता। कोई ऐसा प्रमाण हो जिससे मैं सर्वज्ञ को साक्षात जान सकूं, तब तो मैं ये स्वीकार करूंगा कि सर्वज्ञ है। मेरे जानने में सर्वज्ञ आएंगे तो मैं मानूंगा कि सर्वज्ञ है। मेरे जानने में नहीं आ रहे, मेरे पास ऐसा ज्ञान नहीं है, ऐसा प्रमाण नहीं है, तो मैं कैसे मान लूं कि सब दिया था ना तर्क। तो उसमें बहुत बढ़िया यहाँ पे उस कुतर्क के प्रतिपक्ष के रूप में या उसका जवाब देने के लिए आचार्य देव ने श्लोक वार्तिक में क्या कहा कि ऐसा माना जाए तब तो फिर तुझे जिन जिन वस्तुओं का ज्ञान नहीं है उन सभी वस्तुओं का अभाव मान। नहीं तो तेरा जो ज्ञापक अनुपलम्ब हेतु, कल ये शब्द आया था, ज्ञापक अनुपलम्ब हेतु जो तूने दिया है, तेरे इस तर्क में तूने हेतु दिया कि मेरे पास इस सर्वज्ञ का ज्ञापक नहीं है, सर्वज्ञ का ज्ञापक नहीं है तो सर्वज्ञ नहीं है। तो ऐसे तो जितनी भी वस्तुओं का ज्ञापक नहीं है तेरे पास, माने ज्ञान करने वाला, ज्ञान कराने वाला प्रमाण नहीं है, तो सारी वस्तुओं की तू असिद्धि मान, सारी वस्तुओं की सत्ता को गलत ठहरा, तब जाके हेतु तेरा सही सिद्ध होगा। लेकिन ऐसा तो होता नहीं। तुझे ये पता नहीं है कि इस समुद्र में कितने घड़े पानी होगा, लेकिन वो तो एक संख्या निश्चित है ही ना। समुद्र में पानी का अभाव तो नहीं हो जाएगा ना, तेरे ज्ञान में नहीं है कि इसमें कितना पानी है, तो क्या पानी का ही अभाव हो गया? तू नहीं जानता इसका ये मतलब थोड़ी ना कि वो नहीं। और ऐसा अगर ज्ञापक अनुपलम्ब हेतु माना जाए, माने ज्ञापक के अनुपलम्ब से ही उस वस्तु की असिद्धि मानी जाए, तब तो फिर जगत में सबके लिए अलग अलग तरह की वस्तुएं हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि किसी को तो किसी का ज्ञान है, किसी को किसी का ज्ञान, कि हर एक को कोई पूरा ज्ञान तो होता नहीं। तो जिनको भी वो ज्ञान नहीं है पूरा, तो वो यही झगड़ा खड़ा करें कि मैंने तो देखा ही नहीं, तो वस्तु कैसे मान ले। जैसे मैंने कोई नगर देखा है और आपने वो नगर नहीं देखा, तो आप तो कहोगे कि ऐसा तो कोई नगर ही नहीं। और आपने कोई नगर देखा है और मैंने नहीं देखा, तो मैं कहूंगा कि ऐसा कोई नगर।
आया समझ? अरे जैसे आप लोग अलग अलग जगह के है ना, कोई राजस्थान के किसी शहर का है, कोई एमपी के किसी शहर का है, कोई महाराष्ट्र के किसी शहर का है? अलग अलग। अब आप तो यहाँ बैठे हो, आप कहते हो कि मैं फला फला शहर से हूँ, मैं क्यों, मैंने तो ऐसा शहर देखा ही नहीं, मुझे तो उसका ज्ञान ही नहीं, मैं कैसे मान लूं कि वो शहर है? मेरे पास तो ऐसे ज्ञान का कोई प्रमाण नहीं, मतलब इस तरह का कोई ज्ञापक मेरे पास उपलब्ध नहीं है, तो मैं क्यों मानूं या कैसे मानूं कि वो शहर, जबकि वो शहर तो है ना। तो ज्ञापक अनुपलम्ब हेतु क्या नाम आया था, कैसा सिद्ध होता है? व्यभिचारी। वो हेतु व्यभिचारी, उसको बोलते हैं व्यभिचारी। और व्यभिचारी हेतु से अनुमान की सही सिद्धि नहीं होगा, अनुमान का प्रयोग फेल हो जाता है अगर हेतु व्यभिचारी है ना। कोई प्लास्टिक की कड़छी से या प्लास्टिक की वो आपकी छारी से वो नहीं तले जाएंगे आपके पकोड़े वकोड़े, आया समझ? इसलिए हेतु भी सही चाहिए, व्यभिचार नहीं होना चाहिए। हेतु व्यभिचार आया, इस प्रकार तो तुममें स्व संबंधी ज्ञापक अनुपलम्ब नाम का हेतु व्यभिचार आया। यहां तक बात हुई थी अपनी, पेज नंबर 39 पर है, और हस्तलिखित प्रति में 24वां पत्र है। इसके आगे का पैराग्राफ, का दृष्टांत, जैसे को पुरुष ने दिल्ली नहीं देखी तो वाका न देखने से दिल्ली का अभाव तो न कहा जाए, दिल्ली तो है ही। जैसे तुमको सर्वज्ञ का देखने का उपाय तो न भास्या, वह सर्वज्ञ न दिस्या, तो तुम अज्ञानी हो, तुमको न भासने तक सर्वज्ञ का अभाव तो न कहा जाए, सर्वज्ञ तो है ही। ऐसे श्लोक वार्तिक जी में व्यक्त। अब देखो कोई कठिनाई नहीं है, श्लोक वार्तिक होगा बड़ा नाम, लेकिन आसानी से समझ में आता रहा, उसमें क्या दिक्कत? भागचंद जी ने बहुत सरल करके बता दिया। देखो ये पढ़ने का एक लाभ ये भी है कि बहुत सौ के मन में डर रहता है, अरे ऐसे ऐसे बड़े ग्रंथ हम कैसे पढ़े, हमारे तो समझ में नहीं आता। अरे सब समझ में, अभी तक जो अपन ने बात की वो समझ में नहीं आई क्या? ये सीधी सी है, कुछ शब्दों का वो खेल है बस। शब्द इस तरह के जो अपन ने पहली बार ही सुना, जैसे व्यभिचारी हेतु, ज्ञापक अनुपलम्ब, तो वो अर्थ समझ लो तो कोई दिक्कत थोड़ी ना। ज्ञापक माने ज्ञान कराने वाला, अनुपलम्ब माने उसकी अनुपलब्धि, उसका मौजूद नहीं होना, तो कोई कठिनाई थोड़ी ना, उसको अपनी भाषा में बदल लो, क्या फर्क पड़ता। इस तरह के प्रमाण की हमारे पास मौजूदगी नहीं है, ये ज्ञापक अनुपलम्ब। प्रमाण की मौजूदगी नहीं होना ये ज्ञापक अनुपलम्बता है ना, ज्ञापक की अनुपलब्धि। और ज्ञापक की अनुपलब्धि से ये की सत्ता पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये पक्का मान। हमारे नहीं जानने से वो थोड़ी ना बदले। कितना सीधा सा उदाहरण है कि जैसे किसी ने दिल्ली नहीं देखी, अब वो नहीं देखी और नहीं सुना उसके बारे में, तो उसके न देखने से या नहीं जानने से दिल्ली का तो अभाव सिद्ध नहीं हो जाएगा ना। अरे दुनिया भर में जाने कितने नगर हैं, जाने कितनी वस्तुएं हैं इस तरह की। अरे लोग कहेंगे हमने तो आत्मा को नहीं देखा, हम कैसे मान ले आत्मा है? जीव होता है कि नहीं होता, हमने तो नहीं देखा। तो उसके नहीं देखने से वो वस्तु ऐसी तो नहीं होगी कि मतलब वो वस्तु की सत्ता ही गायब हो जाए, सत्ता समाप्त हो जाए, इस तरह की बात तो नहीं बनी। तो ज्ञापक अनुपलम्ब हेतु जो है वो व्यभिचारी है, कि तुझे नहीं होगा, तू अज्ञानी है, तेरे इस अज्ञान की वजह से क्या दिल्ली का अभाव मान ले? नहीं माना जा सकता, दिल्ली तो है ही, लिखा ना, स्पष्ट तो लिखा, दिल्ली तो है ही। उसी तरह से तुमको सर्वज्ञ के देखने का उपाय तो न भस्या, वह सर्वज्ञ न दिस्या, तो तुम अज्ञानी हो। तुम्हें सर्वज्ञ के देखने का या उनको जानने का उपाय नहीं हुआ, तुम उसको नहीं जान पाए सर्वज्ञ को, तो सर्वज्ञ की सत्ता थोड़ी ना सिद्ध हो जाएगी। अज्ञानी तो तुम हो, तुम्हारे ज्ञान की कमी, ज्ञान की कमी से तुम नहीं देख पाते और कहते हो कि ये वस्तु ही नहीं। और पीलिया वाला, उसके पीलिया की वजह से उसको दूसरे रंग नजर नहीं आते, पीला पीला ही नजर आता है, तो वस्तु थोड़ी ना पीली हो गई, ये वस्तु के जो रंग है वो थोड़ी ना गायब हो गए। दोष तो इसकी आंखों में है समझ में? दोषवान ये है, कमी इसके है, वस्तु में कोई कमी नहीं। तू माने या ना भी माने, परमात्मा पना कम। हाँ, कोई खुद को परमात्मा स्वरूप समझे चाहे नहीं समझे,
आत्मा का स्वरूप समझे या नहीं समझे, आत्मा का स्वरूप तो वो कभी रहने वाला है ना। तो बौद्ध खुद को ज्ञान व्यान सब खत्म कर दो, खत्म हो जाते हैं, सब खत्म हो जाते हैं, तू मानता रहे, तू मान ले उठपटा, ज्ञान थोड़ी ना समाप्त हो जाने वाला। तो ये अनुमान और अनुभव से ही निर्णय होएगा कि भाई सर्वज्ञ है। अनुभव और अनुमान से ही होएगा ये तो कि भाई सर्वज्ञ है, और कोई थोड़ी प्रमाण अनुमान और अनुभव से है। देखो वास्तव में अनुमान इसमें अलग प्रमाण है, कोई प्रमाण थोड़ी बताया, अनुभव और अनुमान ही बताया ना, अनुभव से और अनुमान से कि भाई सर्वज्ञ हैं, और कोई तरीका थोड़ी बताया। सर्वज्ञ क्या है, सर्वज्ञ का अनुभव नहीं होगा, अनुभव अलग प्रमाण है, अनुमान अलग प्रमाण है। अनुभव तो आत्मा का, हाँ, और अनुमान सर्वज्ञ का। सर्वज्ञता की सिद्धि अनुमान से ही होती है। हाँ वही पूछ रही हूँ, मतलब हाँ, उससे हुई सर्वज्ञता की सिद्धि अनुमान से। हाँ, उसी से हुई। कारण क्या है कि देखो कई प्रकार के प्रमाण आगे सबके नाम आएंगे, कौन कौन से प्रमाण होते हैं, कैसे कैसे किन किन प्रमाणों से अपन वस्तु को जान सकते हैं, वो सारी बात आएगी। तो होता क्या है कि कोई वस्तु तो ऐसी होती है कि जिसको हम प्रत्यक्ष जान लेते, प्रत्यक्ष माने वो अनुभव की बात है ना, स्वयं अनुभव कर सके वो प्रत्यक्षता। और कोई वस्तु ऐसी होती है कि जिसे हम प्रत्यक्ष नहीं जान पाते, तो उसको अनुमान से जाना जाता है। साक्षात उस वस्तु का अपने को ज्ञान नहीं होता तो अनुमान से भी जाना जाता है। ऐसा नहीं है कि अनुमान वहां पे अप्रमाण हो गया, प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों प्रकार के प्रमाण काम करते हैं, और दोनों प्रमाण हैं। प्रमाण शब्द में ही प्रामाणिकता है, प्रमाण नाम ही उसका है कि जो प्रामाणिक ज्ञान हो, है ना। क्या है प्रमाण की परिभाषा? और हाँ, स्वपूर्वार्थ व्यवसायत्मकम ज्ञानम प्रमाणम, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, अविसंवादी ज्ञानम प्रमाणम। क्यों गलत क्यों है? अन्यमति ये बात कहें तो गलत है, अपन कहें तो गलत नहीं है। अविसंवादी ज्ञानम प्रमाणम है अन्यमत की परिभाषा, ध्यान रखना, मैंने जान करके ये बात ली। अविसंवादी ज्ञानम प्रमाणम जो आप पढ़ते हो, जिन्होंने न्याय दीपिका पढ़ी होगी वो ये प्रकरण समझ जाएंगे। तो अविसंवादी ज्ञानम प्रमाणम अन्यमति कहते हैं, उनके यहाँ पे विसंवाद का अर्थ दूसरा है ना, ज्ञान का अर्थ दूसरा है, इसलिए वहां पे दिक्कत पड़ी। हमारे तो कोई समस्या नहीं, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, सम्यक माने सही प्रकार का, सच्चा, जिसमें कोई विसंवाद नहीं हो, तो अर्थ तो वही निकल रहा, अविसंवादी ज्ञानम प्रमाण। अपन कहें तो सच्ची है वो बात, और दूसरे कहें तो वही बात झूठी। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ पे विसंवाद माने कुछ और चीज है, ज्ञान माने कुछ और चीज। भाई सीधा सा है ना, वो ज्ञान का स्वरूप क्या कहते हैं, विसंवाद का स्वरूप क्या कहते हैं। अपने यहाँ पे तो संशय विपर्य अनध्यवसाय इनसे रहित हो, सम्यकपना हो, है ना, तो सबसे चीज है। एक ज्ञान ने जिस वस्तु को जैसा जाना है वो वस्तु वैसी ही सिद्ध हो तो ज्ञान प्रामाणिक है। कितनी सीधी सी बात है। मेरा शक्कर का ज्ञान मीठा कब कहलाए, मेरा शक्कर का ज्ञान सही कब कहलाएगा कि मैंने शक्कर को मीठा जाना और शक्कर मीठी है, तो मेरा ज्ञान सच्चा। ये सही है ना, जगत में भी यही है। भाई मैं जिस वस्तु को जैसा जानता हूं वो वस्तु वैसी निकले, वो वस्तु वैसी की वैसी सिद्ध हो, तो मेरा ज्ञान प्रामाणिक है। और अगर मैं जैसा जानता हूं वस्तु वैसी नहीं है, कुछ और प्रकार की है, तो मेरे ज्ञान में कमी है, मेरा ज्ञान अप्रामाणिक कहलाए, फिर वो प्रमाण नहीं कहलाए। तो जगत में हर एक वस्तु को जानने के लिए अलग अलग तरह के साधन है अपने पास। कुछ साधन ऐसे हैं कि जिनमें प्रत्यक्षता होती है, कुछ साधन ऐसे हैं जिनमें प्रत्यक्षता नहीं है। तो ज्यादातर दो ही नाम चलते हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान, क्योंकि अन्य मतों में ये दो तो सिद्ध है, स्वीकार है। अपने यहाँ पे प्रमाण के भेद इस तरह से नहीं करे। चलो चर्चा आ गई है तो नाम ले देता हूँ, वैसे आगे सब चीजें आने वाली, ये बताएंगे आगे, बहुत सारे प्रमाणों का नाम लेंगे भागचंद जी। असल में अपने यहाँ पे प्रत्यक्ष और परोक्ष ऐसे दो तरह से प्रमाण का है। तत्वार्थ सूत्र में भी आप सबने पढ़ा होगा, है ना, वहां पे एक सामान्य स्वरूप दिया है, न्याय ग्रंथों में उसका विस्तार है। प्रत्यक्ष में तो किस किस को लिया, अवधि मन पर्याय केवल ज्ञान को प्रत्यक्ष में लिया,
और मति और श्रुत ज्ञान को परोक्ष में लिया। ये सामान्य सिद्धांत की तरफ से, ये अपने जैन सिद्धांत की तरफ। जब न्याय ग्रंथों में आते हैं अपन, तो न्याय ग्रंथों में मति श्रुत अवधि मन पर्याय केवल ये पांचों के पांचों प्रत्यक्ष ज्ञान। हालांकि वहां मति और श्रुत को भी साम व्यावहारिक प्रत्यक्ष नाम दिया। साम व्यावहारिक क्यों? लोक में नाम चलाने के लिए बस, क्योंकि अन्य मतियों से करना है ना अभी तो झगड़ा, उनसे जीतना है ना, तो उन्हीं की भाषा बोलनी पड़ेगी, मतलब उनकी भाषा में समझाया जाएगा तभी तो जीत होगी। नहीं तो अपन अपनी भाषा बोलते रहे, वो उनकी भाषा बोलते रहे, तो निर्णय कैसे निकला? तो यहाँ तो उनको प्रत्यक्ष तो कहा, लेकिन साथ में साम व्यावहारिक शब्द लगा। फिर परोक्ष में अपने यहाँ कौन कौन है? कौन कौन सा? स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान, आगम, ऐसे भेद। तो ये अपने यहाँ परोक्ष है। तो अगर विस्तार देखें तो अपने यहाँ तो 10 तरह के प्रमाण है। ये और बताएंगे अभी, और गिनाएंगे इसमें, आया समझ में? तो वो उसमें कोई समस्या नहीं, दोनों ही प्रमाण है, दोनों ही प्रमाण है, जिनसे भी वस्तु की सिद्धि हो वो प्रमाण। भाई अपने पूर्वजों को अपन ने नहीं देखा है, नहीं जानते हैं, है ना, लेकिन अनुमान से अपन अंदाजा लगा लेते हैं ना कि इस तरह के होंगे, है समझ, उनका अंदाजा लगा लिया जाता। सूक्ष्म कोई बारीक पदार्थ हो वो अपने ज्ञान में पकड़ में नहीं आता, उसका अंदाजा लग जाता। समझ में आ रही है बात? ये आगे आएगा और विषय खुलेगा तो खुलासा होगा। तो वो जो आप कह रहे हो कि अनुभव और अनुमान, सर्वज्ञ की सिद्धि तो अनुमान से ही होगी। क्यों? क्योंकि सर्वज्ञता का अनुभव कौन करेगा? वो तो साक्षात सर्वज्ञ करेंगे। हम सर्वज्ञता का अनुभव अपन कैसे करेंगे? समझ में आ रही है बात? मति श्रुत ज्ञान से सर्वज्ञता का अनुभव कैसे करेंगे? अनुमान से ही किया जाए। एक अनुमान का प्रयोग तो ऐसा चलेगा कि जिसमें सर्वज्ञ हैं ऐसी सिद्धि होगी, माने सत्ता की सिद्धि, सर्वज्ञता की सत्ता की सिद्धि। दूसरा अनुमान प्रयोग ऐसा चलेगा कि वो सर्वज्ञ अरहंत देव ही है, अन्य नहीं है, ऐसी सिद्धि। और तीसरा जो मुझे सबसे खास लगता है, तीसरा प्रयोग ऐसा चलेगा कि जिसमें सर्वज्ञता किस प्रकार की होती है, जो अपन ने पहले देखा था ना, भागचंद्र ने भी दिखाया था कि तुझे खुद का ज्ञान का स्वरूप ही पता नहीं है तो तू अरहंत देव सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते, ऐसा कैसे कर? जिसको अपने ज्ञान स्वभाव का पता चला हो वो सर्वज्ञता का अनुमान लगा सकता है, ऐसी सर्वज्ञता होती। जिसे वो असली सुख मिला हो वो अनंत सुख की कल्पना कर सकता है, वो अनुमान से ही तो होगा, है ना। जिसे राग द्वेष में दुख नजर आया हो, जिसे राग द्वेष की कमी में दुख कम नजर आया अथवा सुख की झलक दिखी हो कहीं पर, तो वो वीतरागता में पूरा सुख देख सकता है। ऐसा तो वो अनुमान का ही प्रयोग होता है ना, उसमें तर्क लगाए जाते हैं, युक्ति का प्रयोग होता है, उन सब बातों के माध्यम से वो सिद्धि की जाती है। वो आएगा आगे, सारा का सारा विषय आएगा इसका। कठिन कुछ भी नहीं है ना, थोड़ा सा बस उपयोग अपने को स्थिर रखना पड़ेगा, आसानी से समझ में आए। दिल्ली का उदाहरण स्पष्ट है ना, नहीं देखी साहब मैंने तो दिल्ली, मैंने तो नहीं देखा आपका शहर, तो मैं कैसे मान लूं कि वो है कि नहीं? क्या है, तू जा तेरी तरफ, तूने नहीं देखी तो उससे वो वस्तु या वो जगह थोड़ी ना असिद्ध हो जाएगी। ये तो तेरे ज्ञान में कमी है। तुमको न भासने थे सर्वज्ञ का अभाव तो न कहा जाए। तुमको सर्वज्ञ नहीं भाषित हुए, तुम्हें सर्वज्ञ नहीं जानने में आए तो सर्वज्ञ का अभाव थोड़ी ना हो गया। सर्वज्ञ तो है ही, वो तो है ही सही। अभी सामने वाला ये प्रश्न कर सकता है, आप कैसे कह सकते हो कि है ही? वो आगे दिखाएंगे, है ना। अभी तो ये बात कर रहे हैं कि तूने जो सर्वज्ञ का अभाव कहा, तेरी बात झूठी, हमारी बात सच्ची कैसे, वो अगला पहलू है। अभी तो ये सिद्ध करना है कि ये झूठ बोल रहा है। सामने वाले का कहना है कि सर्वज्ञ नहीं है, सर्वज्ञ नहीं होते। क्यों नहीं होते? ये हमारे जानने में नहीं आया, ये तेरे जानने में नहीं आया, ये कोई तर्क नहीं है, ये कोई युक्ति नहीं है, ये तो व्यभिचारी हेतु है तेरे। क्योंकि तेरे जानने में नहीं आने से ही जगत की सिद्धि होती हो तो बहुत छोटा हो जाता है जगत। तूने जाना कितना है, तुझे ज्ञान कितनी बातों का है। सर्वज्ञ न दिशा तो तुम अज्ञानी हो, सर्वज्ञ तो है ही, ऐसे श्लोक वार्तिक जी में कहा। देखो इसमें एक बात आई थी ना कि सर्वज्ञ को देखने या जानने का उपाय नहीं भाषित हुआ। अब बहुत सौ को ऊट पटांग उपाय सूझते हैं, ऐसा काम कर लो तो प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी, है, प्रभु के श्री चरणों में स्थान मिल जाएगा, क्या तरह तरह की बातें कही जाती है ना।
ये डायलॉग तो सब जगह कहा जाता है। कोई मर जाता है तो वहाँ 3रे में 12वें में कि भगवान उनके आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे, हैं? कि मर के श्री चरणों में स्थान मिल जाता तो भगवान मिल गए, मर के तो फिर क्या करना है? समझ में आ रही है बात? फिर तो सबको ही मिल गए। अरे श्री चरणों में, अच्छा श्री चरणों में बैठकर करेगा क्या? वहां भी पैर ही दबाएगा क्या उनके? ये विधि नहीं है, इस तरह से नहीं मिलते। अन्य मतियों में चलता है वैसा, अपने जिनों में भी बोलने लग गए, वैसे ही करने लग गए। और एक कहानी पहले सुनी होगी ना, भगवान दिखने लग गए, भगवान दिखने लग गए। किसको दिखने लग गए? नकटों का देश, नकटों का देश नहीं पड़ा क्या? एक व्यक्ति ने कुछ अपराध किया और उसकी नाक काट ली गई सजा में, तो उसने वहां तो कुछ कर नहीं सकता था, देश निकाला, मिल गया उसको। तो अब दूसरी जगह गया तो दूसरी जगह पूछे कि भैया ये क्या हुआ, तुम्हारा नाक कैसे कट गई? कह रहे तुम्हें पता नहीं है, मुझे भगवान नजर आते हैं। ये कैसे नजर आते हैं? कि देखो ये नाक जो है ना, ये आड़ आती है, ये आड़ में, मतलब इसकी आड़ में है भगवान। ये नाक कट जाएगी ना तो फिर भगवान साफ साफ नजर आने लग जाएंगे। क्या भगवान मिल जाएंगे? ये सिद्धि हो जाएगी सर्वज्ञता की। क्या भगवान मिल जाएंगे? कैसे मिल जाएंगे? कि नाक की वजह से अपन नहीं देख पाते। देखो देखो नाक दिख रही है ना, नाक आड़ में आती। मेरी नाक जब से कटी ना, मतलब जब से मैंने नाक कटाई तब से मुझे भगवान रोज नजर आते, रोज दिख जाते। तो देखे देख दूसरे ने कटे, अब कटा ली, दिखे तो कुछ भी नहीं। वहां सामने वाले पूछे तो कि अब झेप कैसे मिटाए, कैसे कहे कि मैं गलत हूं या मुझे नजर नहीं आ रहा है? तो उसने भी कटाई, तीसरे ने, चौथे ने, ऐसे करते करते वहां के मंत्री राजा सब ने, ये नकटों का देश किया। समझ में आ रही है बात? तो ऐसे नकटे पने से सर्वज्ञता की सिद्धि नहीं होती। ऊट पटांग हरकतों से सर्वज्ञता नहीं मिलती, नहीं दिखती। सर्वज्ञ भगवान ऐसे पकड़ में नहीं आएंगे। पकड़ने का मतलब वो उनकी सत्ता की सिद्धि इस तरह से नहीं होगी। सर्वज्ञता की सिद्धि तो बाकायदा अनुमान पूर्वक होगी, है ना? वो अलग है, वो किस्सा तो अलग है। हाँ, वो रविन्द्रनाथ टैगोर की आत्मकथा में भी है, शायद पहले भी मैंने जिक्र किया। वो बड़ का पेड़ था, पीपल का या बड़ का, और वहां से रोशनी छन के आ रही थी सूरज की। वो यूं देख रहे, आंखें चौंधी आ गई, क्योंकि अब वो ऐसे दिव्य अनुभूति हो गई, भगवान की अनुभूति हो गई है, या आत्मा की अनुभूति हो गई। ऐसा है, हमारे आत्मकथा थी उनकी कोर्स में। खैर वो सारी बातें ऐसे ही हैं। कुल मिला के बात यह है कि सर्वज्ञता की सिद्धि बाकायदा उचित प्रमाण से होगी। और अगर सर्वज्ञता की सिद्धि नहीं, मतलब असिद्धि में कोई ऐसा तर्क देता है कैसा कि मुझे तो नहीं दिखा इसलिए नहीं मानू, तो तुझे नहीं दिखा इसलिए नहीं मानता, तो ये तो व्यभिचारी है। ये जो तेरा तर्क है, ये हेतु है, ये पूरा व्यभिचारी है, इसमें दोष आता है। ऐसे हम तेरी बात नहीं मानने वाले। ध्यान रखना, इसी बात के दो पहलू हैं। एक तो ये है कि सामने वाला कह रहा है सर्वज्ञ नहीं होते हैं, ये बात गलत सिद्ध करनी है। दूसरा, सर्वज्ञ होते हैं, ये बात सही सिद्ध करनी। ये दो अलग अलग बातें हैं। वो तो गलत है, लेकिन अभी अपन सही सिद्ध नहीं हुए। वो गलत सिद्ध हो गया, इसका ये मतलब नहीं कि अपन सही सिद्ध हो गए। अपन तो सही आगे सिद्ध होंगे, आगे जो तर्क और युक्ति आएंगे। देखो आगे क्या कह रहे हैं, ऐसे श्लोक वार्तिक जी में कहा है। क्या कहा है? स्वसंबंधी यदीदम स्याद् व्यभिचारी पयोनिधे अंभ कुंभादि संख्याने सद्भिरज्ञाय मानके। वही अर्थ है। भागचंद जी की शैली ऐसी कि विषय पहले दे देते हैं और उसका छंद बाद में देते हैं। कोई दिक्कत नहीं है ना, पहले वो विषय अपने को पकड़ में आ गया तो आसानी से छंद भी समझ में आ जाएगा। स्वसंबंधी यदि इदम स्यात्, अगर स्वसंबंधी खुद के संबंध से ही, माने खुद ने जैसा जाना उससे ही, यदि इदम स्यात्, यदि इस तरह की बात हो, सर्वज्ञता की सिद्धि करो, तो व्यभिचारी, ये स्वसंबंधी जो ज्ञापक अनुपलम्ब हेतु है, ये तो व्यभिचारी। क्यों? क्योंकि पयोनिधे, कुंभादि संख्याने पयोनिधे, कुंभ आदि संख्याने, संख्यान कल देखा था ना अपन ने, संख्यात जो भी संख्या है घड़ों की, मटकों की, कि कितने मटके पानी इसके अंदर आ जाएगा, इसका ज्ञान अंभ किसको बोलते हैं?
पानी, अंब माने पानी, अंबु भी बोलते हैं, अंब भी बोलते हैं। अंब कुंभादि संख्या ने माने कितने घड़े पानी, ऐसी संख्या के सद्दि अज्ञाय मान के, ऐसा होने पर ये अज्ञायमान जीव के यानी कि नहीं जानने वाले के जैसे वो व्यभिचारी है हेतु, उसी तरह से तुम्हारा ये ज्ञापक का अनुपलम्ब ये व्यभिचारी, क्योंकि तुम्हें ज्ञान नहीं है कि कितने घड़े पानी इसमें आएगा, तो इसका ये मतलब थोड़ी ना कि उनकी कोई संख्या निश्चित, संख्या तो है उनकी, तुझे ज्ञान में नहीं। ठीक है, इसकी चर्चा अपने कल हो भी चुकी थी, इसके ऊपर अर्थ भी दे चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। ये देखो 14वां छंद है ये, है ना, उसका तत्वार्थ श्लोकवार्थिक, नीचे अर्थ दिया है वो पढ़ देता हूं। सर्वज्ञ को बतलाने वाला प्रमाण मुझे स्वयं को उपलब्ध नहीं, इसलिए सर्वज्ञ नहीं है, ऐसा माना जाए तो समुद्र के जल की निश्चित घट संख्या जो तुझे स्वयं को अज्ञात होने पर भी विद्यमान है, उसके साथ व्यभिचार आता है। माने तेरे सारे ही ज्ञान में व्यभिचार आ जाएगा, क्योंकि तुझे तो पता नहीं कैसा कैसा ज्ञान नहीं है, और वो वस्तुएं तो सारी की सारी है ही सही। तो ऐसे ही सर्वज्ञ भी हैं, है ना, है, वो बात आगे सिद्ध होगी, लेकिन अभी सर्वज्ञ नहीं है, इसके लिए तूने जो हेतु दिया वो हेतु व्यभिचारी, उस हेतु में दोष। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुरी जो पर संबंधी, देखो एक तो स्व संबंधी ज्ञापक अनुपलम्ब, एक पर संबंधी ज्ञापक अनुपलम्ब। आपको ध्यान हो तो भागचंद जी ने 3 प्रश्न खड़े करे थे कि तुझे वो ज्ञान नहीं है, कि दूसरे को वो ज्ञान नहीं है, या सबको वो ज्ञान नहीं है ना। अभी अपन ने बात करी है स्व संबंधी ज्ञापक अनुपलम्ब की, माने उस व्यक्ति को खुद को नहीं है। अब बात आ रही है दूसरे के ज्ञापक अनुपलम्ब की, माने दूसरे को भी ज्ञान नहीं है साहब, मुझे तो नहीं है, इसको भी नहीं है, सबकी बात नहीं कर रहे, मुझे नहीं है और इसको भी नहीं है, दूसरे को। देखो बहुरी जो पर संबंधी ज्ञापक अनुपलम्ब नामा हेतु को गहे हैं, हाँ, हेतु हो गए, और कहोगे पर जे अन्य तिनको सर्वज्ञ जानने का उपाय न भास्या, वह सर्वज्ञ न दिस्या, ताते पर की अपेक्षा सर्वज्ञ की नास्ति कहे हैं। कहा वाकू ऐसे पूछिए, जो तुम्हारे पर तो हम भी हैं, सो हम कहे हैं, हमको सर्वज्ञ का जानने का उपाय रूप ज्ञान भास्या है, ता करी हम सर्वज्ञ को जाना है, सो तुम पर अपेक्षा नास्ति कैसे कहो हो। जाते हैं हम तुमको निर्णय तुम्हारा वचन सो सर्वज्ञ की आस्तिता कहाए देंगे, और फिर भी तुम विरुद्ध वचन कहे जाओगे, और न्याय हुआ जो हमारी साची क्या है, रह जाएगी, है ना, बात छूट गया यहाँ, हमारी साची रह जाएगी। तो इसमें मत पक्ष रूप परस्पर व्याघात होएगा, और जो न्याय में प्रमाण के द्वारा हमसो सिद्धि न करी जाएगी, तो हमारी असिद्ध झूठी रही। ताते हमको जैसी भाषी है तैसे तुमको प्रमाण के द्वारा सिद्धि कराए देंगे, तब तो तुम्हारा पर संबंधी ज्ञापकानुपलम्ब नामा हेतु सर्वज्ञ की नास्ति साधने विषय झूठा रहा। ताते तुमको पर की अपेक्षा दे सर्वज्ञ की नास्ति मानना योग्य नहीं, सो ही श्लोक वार्तिक जी में गया है। ठीक है ना, यहाँ तक मुझे ऐसा लगता है ये जो न्याय वाला प्रकरण आया ना, इसके अंदर इतने वो अंतर नहीं निकल रहे हैं। अब जो छंद और वो अर्थ वगैरह चल रहे हैं, देखो ये पढ़ने में ही थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। पहला क्या था, स्व संबंधी ज्ञापक अनुपलम्ब, कि मतलब मुझे नहीं है वो ज्ञान, इसलिए मैं नहीं मानता सर्वज्ञ, तो वो तो गलत सिद्ध हो गया कि तुझे तो बहुत सीमित ज्ञान है। अब वो कहता है दूसरे को भी नहीं, तो दूसरे को नहीं है तो तेरे लिए दूसरे तो हम भी है ना। स्व संबंधी ज्ञापक अनुपलम्ब वो हेतु तो फेल हो गया। अब उसने कहा पर संबंधी ज्ञापक अनुपलम्ब, वो भी फेल। क्यों फेल? क्योंकि तेरे लिए तो हम भी पर है, और तू कहता है कि सर्वज्ञ नहीं, हम कहते हैं कि है सर्वज्ञ। तू कहता है कि सर्वज्ञ का अभाव है, हम कहते हैं कि सर्वज्ञ की सत्ता सिद्ध होती है, ऐसे प्रमाण हमारे पास है।
तेरे पास ज्ञापक का अनुपलम्ब होगा, लेकिन हमारे पास तो वो ज्ञापक है ना। ज्ञापक माने ज्ञान कराने वाला, है ना। शब्दों में अगर किसी को दिक्कत हो रही हो तो ज्ञापक माने वो ज्ञान कराने वाला। कि हमारे पास तो वैसा ज्ञान है, हमारे पास तो वो प्रमाण है कि जिनसे सर्वज्ञ को जाना जा सकता है ना। ऐसे अनुमान आदि प्रमाण हमारे पास हैं जिनसे हम सर्वज्ञ को जान सकते। तो तेरा ये पर के पास भी ज्ञापक का अनुपलम्ब होना, ये हेतु तेरा फेल हो। बात समझ में आ रही है? देखो क्या लिखा है, पर संबंधी ज्ञापक अनुपलम्ब नामा हेतु को गहे और कहोगे कि पर जे अन्य, पर माने दूसरे, तिनको सर्वज्ञ जानने का उपाय न भाषा। होते हैं ना बहुत से, वो अपने मन से ही दूसरों की तरफ से भी बोल देते हैं। जैसे साथ में मुझे ध्यान है, हम लोग जैसे जब पढ़ते थे तो ऐसे विद्यार्थियों के आपस में मस्ती करने की आदत होती है। अब वो भोजन कर रहे हैं और भोजन परोसने वाले आते हैं, वो पूछते हैं दाल सब्जी कुछ भी, तो कहते हैं नहीं चाहिए, इसको भी नहीं चाहिए। मुझे तो नहीं चाहिए, इसको भी नहीं चाहिए, ले जाओ। तो ऐसी बात यह है कि मुझे तो ये ज्ञापक नहीं है, मतलब मेरे पास तो वो ज्ञापक नहीं, इसके पास भी नहीं है। कैसे कह रहा है इसके पास भी नहीं है, हमारे पास तो वो ज्ञापक। भाई तुझे भूख नहीं होगी, मुझे तो भूख है ना। समझ में आ रही बात? और कहोगे पर जे अन्य तिनको सर्वज्ञ जानने का उपाय न भाष्या, वह सर्वज्ञ न दिशा, सर्वज्ञ नहीं दिखाया, उसका उपाय नहीं हुआ। ताते हैं इसलिए पर की अपेक्षा सर्वज्ञ की हम नास्तिक कहते हैं। ये सामने वाला कह रहा है कि हम स्व की तरफ से भी नास्तिक कह रहे हैं और पर की तरफ से भी हम नास्तिक कह रहे हैं कि हमको तो नहीं दिखा और इनको भी नहीं दिखा, हमने तो सर्वज्ञ को नहीं जाना और इनने भी नहीं जाना। कि भैया तू हमारे नाम से क्यों कह रहा है कि हमको भी नहीं दिखा? हमें तो दिखा, हम तो कह रहे हैं कि दिखा। कहा ऐसे पूछिए, उससे पूछ रहे हैं भैया तुम्हारे पर तो हम भी हैं, तू दूसरों के लिए भी कहता है कि दूसरों ने भी नहीं देखा, हमने भी नहीं देखा, तेरे लिए तो हम भी पर हैं। तो हम कहते हैं कि हमको तो सर्वज्ञ का जानने का उपाय रूप ज्ञान भाष्या है। हमें तो पता है कि किस प्रमाण से सर्वज्ञ की सिद्धि होगी, किस तरह से सर्वज्ञ का ज्ञान होगा, किस तरह से सर्वज्ञ को जाना जा सकता है, ये हमको तो मालूम पड़ा है ना। तो मन से क्यों कह रहा है हमारे बारे में? या तू क्यों कह रहा है कि पर के लिए भी ज्ञापक का अनुपलम्ब? स्व के लिए ज्ञापक का तो अनुपलम्ब था ही सही, लेकिन वो तो व्यभिचारी निकला तेरा। और पर के भी ज्ञापक का अनुपलम्ब है, ये बात ही झूठी सिद्ध हो जाती है। ता करी हम सर्वज्ञ को जाने हैं, तो तुम पर अपेक्षा नास्तिक कैसे कहो? उससे हमने जो हमारे पास प्रमाण है उससे हमने सर्वज्ञ को जाना है, तो तुम पर की अपेक्षा, दूसरों की अपेक्षा नास्तिक कैसे कहते हो? ये झगड़ा हो जाता था। कोई मस्ती करता और कहता है कि नहीं नहीं इसको भी नहीं चाहिए, तो झगड़ लेता, मुझे तो चाहिए, तो क्यों भेजता है इसको वापस? आया समझ? मुझे तो ये दाल रोटी सब्जी जो भी है वो चाहिए, तो तू भगा देता है इसको यहाँ। इसीलिए तो कह रहा है, फिर से बुला सकते। चलो जाते हैं हम, तुमको निर्णय तुम्हारा वचन सो सर्वज्ञ की अस्तिता कहा देंगे कि हम तुमको ऐसा निर्णय करा देंगे, तुम्हारे वचन से सर्वज्ञ की अस्तिता कहा देंगे, और फिर भी तुम विरुद्ध वचन कहे जाओगे। क्या मतलब? कि हम सर्वज्ञ की सत्ता सिद्ध कर देंगे तरह तरह के प्रमाण से, और उसके बाद भी तुम ये कहे जाओगे कि नहीं नहीं सर्वज्ञ है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। बहुत से लोग होते हैं ना, नहीं मानते, हो बिल्कुल नहीं माने, उनके सामने बिल्कुल सिद्ध कर दो तो भी नहीं, मैं तो मानू ही नहीं, है ही नहीं, झूठ है बात। आया समझ? दादा ऐसे उदाहरण देते थे क्या, एक वो कोई पंच होगा या कुछ होगा, और वो कुछ ऐसी शर्त लगा करके आ गया कि देखो मैं वहां पे कह के आया हूँ 2 और 2 5 होते हैं। अब उसकी पत्नी कहे क्या, अरे आप तो गलत सिद्ध हो जाओगे, कल फैसला निकलेगा जो। कह रहे मैं मानूंगा जब ना, मैं मानूंगा ही नहीं कि 2 और 2 4 होते हैं, मैं तो 2 और 2 5 ही मानूंगा। तो उनको सिद्ध भी कर दो तो भी नहीं मानना, तो नहीं मानना। तो हम हमारे वचनों से तुझे सर्वज्ञता की सिद्धि करा देंगे, सर्वज्ञता की अस्तित्व कहा देंगे, और फिर भी तुम विरुद्ध वचन कहे जाओगे। अरे न्याय हुआ जो हमारी साची रही जाएगी, हमारी बात सच्ची रह जाएगी न्याय होने पर।
तो इसमें मत पक्ष रूप परस्पर व्याघात होएगा कि भैया अब देखना, तुमने तुम्हारा हेतु दे दिया है ना। कौन सा हेतु दिया? पहला तो स्व संबंधी ज्ञापक अनुपलम्ब, वो तो तुम्हारा फेल हो गया। दूसरा तुमने कहा पर को भी ज्ञापक का अनुपलम्ब है, वो भी हम फेल करके बता देंगे। वो फेल कब होगा? जब अपन सिद्ध कर देंगे कि हाँ सर्वज्ञता होती है। जब अपन अनुमान से सर्वज्ञता की सिद्धि करेंगे तभी वो बात कहलाएगी, है ना। क्योंकि बात अभी अधूरी है, अभी तो अपन ने उस पर दोष लगाया है, अभी वो दोष पूरी तरह सिद्ध नहीं हुआ है। दोष क्या लगाया कि तेरा कहना झूठा है कि किसी को भी सर्वज्ञ नहीं दिखे, हमको दिखे। अब सामने वाला कहेगा बताओ कैसे दिखे, सामने वाला कहेगा सिद्ध करो सर्वज्ञ को। अब जब हम न्याय से सिद्ध कर देंगे और हमारी बात न्यायोचित हो जाएगी, उसके बाद भी लेकिन अगर तू जिद करेगा तो ये तो फिर परस्पर व्याघात की बात, मत पक्ष रूप परस्पर व्याघात होएगा। फिर मत पक्ष रूप, हमको तो इसी मत का पक्ष है, हम तो नहीं मानेंगे, ऐसे काम नहीं चलेगा। अब न्याय की बात आएगी तो हमारी अगर सही सिद्ध हो तो तुझे हमारी बात माननी पड़ेगी, फिर तू भी कहना कि हाँ सर्वज्ञ की सत्ता है। और जो न्याय के प्रमाण के द्वारा हमसो सिद्धि न करी जाएगी तो हमारी असिद्ध झूठी रही, है ना। अपन न्याय की शरण लेते हैं, ये एक तरह से प्रवेश किया जा रहा है यहाँ पे। क्या नहीं नहीं, हमारी सिद्धि झूठी रही ऐसा नहीं है, हमारी असिद्ध झूठी रही, हमारी बात असिद्ध झूठी रही, ऐसा हो जाएगा। इस सिद्धि के स्थान पे ये सिद्धि है ना, सिद्धि के स्थान पे बात असिद्ध ऐसा लिख लो। हमारी बात असिद्ध झूठी रही, हमारी बात असिद्ध हो जाएगी, हमारी बात झूठी रही, हम मान लेंगे। तो चलो कोर्ट में, न्यायालय में, यही है न्यायालय। जो अपने न्याय ग्रंथ है, ये न्याय का आलय ही तो है, न्याय का स्थान ही तो है, न्याय से सिद्ध किया जाता है। तरह तरह के तर्क, युक्ति, अनुमान, प्रमाण इत्यादि के द्वारा ये सिद्ध किया जाएगा। अब जब हमारी बात सिद्ध हो तो स्वीकार कर ले, और नहीं होएगी तो हम झूठे कहलाए थे। चाहते हैं हम आवाज चली गई, नेटवर्क प्रॉब्लम। चलिए, आवाज आ रही है? हाँ आई है। हाँ, कुछ नेटवर्क की समस्या हो गई थी बीच में। तो क्या बात चल रही थी भाई, जब हम ये सिद्ध कर देंगे, एक सेकंड, जब हम ये सिद्ध कर देंगे कि इस प्रमाण के द्वारा सर्वज्ञता की सत्ता होती है, हमें इस अनुमान से या इस तर्क से, युक्ति से सर्वज्ञता भाषित हुई है, तब फिर तुम हमारी बात स्वीकार करना। और तुम्हारा जो ये हेतु है, कौन सा हेतु? पर के ज्ञापक अनुपलम्ब का हेतु,
तब ये तुम्हारा व्यभिचारी सिद्ध। ये अभी व्यभिचारी सिद्ध नहीं हुआ है, अभी तो दोष लगाया कि तुम ये झूठ कहते हो कि दूसरों को भी सर्वज्ञता का ज्ञान नहीं। हमें सर्वज्ञता भाषित हुई है, हमें सर्वज्ञता का स्वरूप भी ख्याल में आया और उनकी सत्ता भी हमारे ज्ञान में सिद्ध हुई है। ये बात हम सिद्ध करा दें। तब तो तुम्हारा पर संबंधी ज्ञापक अनुपलम्ब नामा हेतु सर्वज्ञ की नास्ति साधने विषय झूठा रहा। तब तो सर्वज्ञता की नास्ति जो तुम सिद्ध करना चाहते हो वो सिद्धि नहीं हो पाएगी और ये तुम्हारा हेतु वो व्यभिचारी कहलाएगा। ठीक है, बातें की अपेक्षा दे सर्वज्ञ की नास्ति मानना योग्य नहीं। इसलिए तुम भैया दूसरों का नाम लेकर के और सर्वज्ञता की नास्ति सिद्ध करना चाहो, सर्वज्ञता की नास्ति मानना तुमको उचित नहीं। क्योंकि हम तुमको ये वादा करते हैं कि हम ये बात सिद्ध कर देंगे कि हमको सर्वज्ञता की सत्ता हमारे ज्ञान में सिद्ध हुई। सर्वज्ञता की सत्ता किस तरह से सिद्ध होती है ये हम तुमको बता देंगे, तब तुम ये स्वीकार करना। तो इसलिए तुम हमारा नाम लेके दूसरे का नाम लेकर के ये मत कहो कि दूसरों को भी सर्वज्ञता भाषित हुई। हम तो कह रहे हैं हमको सर्वज्ञता भाषित हुई। तो ऐसी बात यहाँ पर है। वही बात श्लोक वार्तिक में कही। ये श्लोक पढ़ लेते हैं। वैसे चर्चा इसकी हो ही गई है, अर्थ पहले ही दे दिया भागचंद जी ने, समय भी अपना 2-1 मिनट है। श्लोक पढ़ लेते हैं। परोपगमत सिद्ध सचेन्नास्तीति गम्यते व्याघात तत्प्रमाणत्वेन्योन्यम सिद्धो न सोन्यथा। परोपगमतः सिद्ध सचेत नास्तीति गम्यते। पर के उपगम से, दूसरे के ज्ञान से सिद्ध होता है। सचेत नास्ति इति गम्यते, क्या कि दूसरे के ज्ञान से भी सर्वज्ञता सिद्ध नहीं होता, सर्वज्ञता की सिद्धि नहीं होती, ऐसा अगर गम्यते, ऐसा जानते हो तो व्याघात तत्प्रमाणत्वे अन्योन्यम सिद्धो न सोन्यथा। फिर ये जो व्याघात की बात आई थी ना, परस्पर मत पक्ष का व्याघात होगा, व्याघातः तत्प्रमाणत्व, वो प्रमाण सिद्ध होने पर फिर व्याघात आएगा। माने तुम अगर ये कहते हो कि दूसरे के ज्ञान में भी सर्वज्ञता नहीं आई है, दूसरे के पास भी सर्वज्ञता का कोई प्रमाण नहीं है, ऐसा जानते हो, तो फिर तो उसका व्याघात होगा। कब? तत्प्रमाणत्व, उसके प्रमाण सिद्ध होने पर, उसके किसके? सामने वाले के पास वो प्रमाण मौजूद होने पर तुम्हारी इस बात में व्याघात आएगा। अन्योन्यम व्याघात, एक दूसरे के व्याघात का प्रसंग आएगा। सिद्धो न सोन्यथा, वह सिद्ध होगा न अन्यथा, और अन्य रूप से नहीं। कहने का अर्थ यह है कि तुम जो तर्क दे रहे हो वो तर्क किसी भी तरह से उचित नहीं ठहरेगा अगर हमारी बात न्याय से सिद्ध होती। देखो नीचे अर्थ दिया है, सर्वज्ञ को बतलाने वाला प्रमाण पर को माने मुझसे अन्य व्यक्ति को उपलब्ध नहीं, इसलिए सर्वज्ञ नहीं है, ऐसा कारण दिया जाए तो तुझसे अन्य व्यक्ति तो मैं भी हूं, तुझसे अन्य व्यक्ति तो मैं भी हूं कि जिसे सर्वज्ञ को जानने वाला प्रमाण उपलब्ध है। इस प्रकार अन्य व्यक्तियों की मान्यता में परस्पर व्याघात होने के कारण, वो कह रहा है कि नहीं है, मैं कह रहा हूं कि है, परस्पर व्याघात हो गया। तो ऐसा होने के कारण अन्य व्यक्ति की मान्यता द्वारा भी सर्वज्ञ का अभाव नहीं होता। माने स्व संबंधी ज्ञापक के अनुपलम्ब से भी सर्वज्ञता का अभाव सिद्ध नहीं होता, और पर संबंधी ज्ञापक के अनुपलम्ब से भी सर्वज्ञता का अभाव सिद्ध नहीं होता। क्योंकि अगर सामने वाला जो पर है वो अपने पक्ष में प्रमाण उपलब्ध करा देगा, तब तो तुम्हारी बात गलत सिद्ध होनी होगी। तो इसलिए वो स्व संबंधी और पर संबंधी दोनों प्रकार के ज्ञापक अनुपलम्ब से सर्वज्ञता की असत्ता नहीं होती, सर्वज्ञता की सत्ता असिद्ध सिद्ध नहीं होती है। समझिए, ऐसी बात है। अब इसके आगे और भी तर्क आएंगे और युक्तियां भी यहाँ पर दी जाएंगी, है ना, उसकी चर्चा अपन आगे कल करें। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी मातो वंदना शत बार, वंदना शत बार।